औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने कुटकू डैम के बारे में खास खुलासा किया है। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि इस कुटकू डैम में 5 बड़े अवरुद्ध अब तक क्या कुछ थे, क्या कुछ रुकावट था, वो 5 महत्वपूर्ण कारण को आइए सुनते हैं। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। जब इस परियोजना का कार्यारंभ हुआ 1975 में, उसके बाद जो भी सरकारें यहाँ रहीं, उनकी नेग्लिजेंसी, उनका नकारात्मक रवैया, उन सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव, ये सबसे बड़ा गतिरोध रहा। अगर ये गतिरोध नहीं रहता तो 5 वर्ष के अंदर 1975 से 80 के बीच ये परियोजना पूरी हो जाती और बहुत कम लागत में पूरी हो जाती, मात्र 80 करोड़ में। उसके बाद एक अड़चन हम ये कह सकते हैं कि 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना और उसी साल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भी बना, जो इस परियोजना पर भी लागू हुआ, प्रभावित हुआ। चूँकि इसका जो डैम है, उसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है, वो बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है, साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व का भी एरिया है। ये दूसरा अड़चन। तीसरा अड़चन, इस परियोजना से प्रभावित होने वाले इलाकों के जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी तरफ से इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, कोई रुचि नहीं दिखाना। ये परियोजना जागृत हुई है पुनः 1975 के बाद, 2009 के बाद से, जब इस मरी हुई परियोजना को, मृत प्राय परियोजना को मैंने सांसद के रूप में प्रयास करके इसको जिंदा किया। तो जो लोग मेरे से पहले उस समय प्रतिनिधि थे, एक मुद्दा के रूप में इसे नहीं लिया, इसकी चिंता लोगों ने नहीं की, जबकि उस समय राज्य बटा नहीं था। राज्य का बंटवारा 2000 के नवंबर महीने में हुआ है, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ। जब ये परियोजना में कार्यारंभ हुआ था, उस समय नक्सल की भी समस्या नहीं थी। तो नंबर 1 कि उस समय के राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव, नेग्लिजेंसी। नंबर 2 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नंबर 3 स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का अभाव, नेग्लिजेंसी, किसी ने चिंता नहीं की। नंबर 4, जब ये चिंता हुई तो राज्य सरकारों को जो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। ये राज्य का विषय है, सिंचाई राज्य का विषय है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि अपने राज्य में अपने किसानों के खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाए, ये जिम्मेवारी राज्य की है। और नंबर 5 कि जब भारत सरकार इसके लिए तैयार हुई, धन देने के लिए, कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए, तब भी जो अपेक्षित सहयोग राज्य सरकारों को करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 साल से भी अधिक का कीमती समय बिहार सरकार ने बर्बाद किया। झारखंड सरकार को कुटकू डैम में फाटक लगाने के लिए सुरक्षा मुहैया करने की जो जिम्मेवारी है, उसके लिए वो तैयार नहीं। सुरक्षा बलों को रहने के लिए वहाँ भवन की आवश्यकता है, उसके लिए झारखंड सरकार तैयार नहीं। उसके लिए भी पैसा, उस भवन के निर्माण के लिए भी पैसा भारत सरकार ही दे रही है। तो ये 5 अड़चन
इस तरह से 1975 से लेकर हाल के दिनों तक रहा। इसीलिए मैंने कहा कि अभी से भी इसका एक पक्ष भारत सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में नियमों में परिवर्तन करके ऐतिहासिक निर्णय लेकर करने के लिए तैयार है, तो राज्य सरकारों को भी अपना अपेक्षित सहयोग करना चाहिए ताकि झारखंड और बिहार के लाखों किसानों को इसका फ़ायदा हो सके और लगभग 1.25 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सके।